ईशाना यश को वीडियो कॉल पे थैंक यू कहती है क्योंकि यश ने उसकी इतनी बड़ी मदद करी। लेकिन यही यश रात के अंधेरे में ईशाना को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसे 50,000 रुपए नहीं मिले तो वह ये वीडियो लीक कर देगा। इस वक्त तक ईशाना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। इस और मंगल दौड़ी दौड़ी कपिल के पास जाएगी और अपनी अंगूठी वापस ले लेगी क्योंकि इस वक्त तक मंगल को भी सच का पता चल चुका है कि कपिल बेकसूर था। जो भी गलती थी सिर्फ और सिर्फ ईशाना की थी। आखिर ये पूरी कहानी क्या है और कपिल किस तरीके से ईशाना को बचाने वाला है, ये सभी हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल जाती है कपिल के घर पे, जहाँ पे कपिल बहुत ही हंसी खुशी से मंगल का वेलकम करता है। कपिल को उम्मीद थी कि मंगल उसकी बात को समझ गई होगी। ईशाना से बात करने के बाद उसे सारी चीजें पता चल गई होगी, इसलिए तो वह कपिल के घर पे लौट कर आई है। कपिल इस वक्त बहुत ज्यादा खुश होता है और आदित्य क्योंकि मंगल को देख लेता है कपिल के घर जाते हुए, इसीलिए वो छुपते छुपाते सारी बातें सुन रहा होता है। कपिल मंगल से कहता है कि मंगल जी, मैं एक बार और आपको अच्छे से सारी चीजें बता देता हूँ कि कल हुआ क्या था। वैसे तो ईशाना ने आपको बता दिया होगा, लेकिन एक बार और आपकी क्लैरिटी के लिए मैं सब कुछ बता देता हूँ। लेकिन मंगल मना कर देती है। मंगल कहती है कि ईशाना ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, वह तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो आपसे बात तक नहीं करना चाहती। और ना सिर्फ ईशाना बल्कि अक्षत भी, ये दोनों आपसे नफरत करने लगे। यह बात सुन के कपिल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। कपिल कहता है कि मंगल जी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। लेकिन मंगल साफ मना कर देती है। मंगल कहती है कि मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं यहाँ पर आपकी बात सुनने नहीं बल्कि अपना फैसला रखने आई हूँ। यह बात सुन के कपिल कहता है कि मंगल जी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने बिना मुझसे बात करे ही अपना फैसला ले लिया। आपने सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी है, कम से कम दूसरे पक्ष की तो बात सुनी है। मंगल जी देखो, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप एक बार मेरी भी बातें सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो कुछ भी सही लगे उसके हिसाब से आप फैसला लीजिए। आप भी तो यह बात बहुत अच्छे से जानती है कि ईशाना अभी बच्ची है और बच्चे भावनाओं में बहकर कुछ भी कर देते हैं, अभी उसमें इतनी समझ नहीं है। लेकिन मंगल कहती है कि मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं, ना सच है ना झूठ है, मेरे लिए मेरे बच्चे ही सब कुछ है। मैं उस सच का क्या करूंगी जिससे मेरे बच्चे ही मुझसे दूर हो जाएं। अगर मैं आपके साथ रही तो मेरे बच्चे जो कि आपसे ऑलरेडी नफरत करने लगे, वो मुझसे भी नफरत करने लगेंगे और मैं नहीं चाहती कि मैं मेरे बच्चों को वापस से खो दूं। इस वक्त तक आदित्य बाहर खड़े खड़े सारी बातें सुनने का प्रयास कर रहा होता है। हालांकि उसे कोई भी बात सुनाई नहीं देती है, वो सिर्फ हाथ और मुंह के एक्सप्रेशन देखता है और खुद ही डिसीजन बना लेता है कि मंगल ने यहाँ पे कपिल को माफ कर दिया है। इस बात से वो खुद ही गुस्सा हो जाता है और उसका खून भी खोलने लगता है। मतलब लिटरली आदित्य ने ना तो कोई बातें सुनी है और ना ही कोई बातें समझी है। सिर्फ आदित्य ने यह सोच लिया कि मंगल ने कल रात में हुई सारी बातों को भुलाकर कपिल को माफ कर दिया। मतलब लिटरली मेकर्स क्या मालूम क्या ही कहानी बता रहे हैं। खैर, इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि कपिल को साफ कह देती है कि मैं मेरे बच्चों को खोना नहीं चाहती, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं यह शादी नहीं करूंगी। मंगल अपनी रिंग निकालती है और कपिल को दे रही होती है, लेकिन कपिल रिंग को नहीं लेता है, जिससे कि मंगल उस रिंग को डाइनिंग टेबल के पास में रख देती है। इस और कपिल कहता है कि मंगल जी, मैं आपको आपकी रिंग नहीं दूंगा जो कि आपने मुझे पिनाई थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी आपको सच पता चलेगा तो आप भागी भागी मेरे पास आएंगे और मुझे इस बात पर भी विश्वास है कि सच भी बहुत जल्दी सामने आने वाला है। इस वक्त तक मंगल और कपिल दोनों भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए होते हैं। मंगल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या सच है क्या झूठ। मंगल बस बीच में खड़ी होती है। इस और कपिल को पूरा विश्वास होता है कि मंगल को एक ना एक दिन सच पता चलेगा और वो वापस से लौट के कपिल के पास आएंगी। खैर, इस वक्त तक मंगल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो कपिल के घर से चली जाती है। और जैसे वो कपिल के घर से जाती है वैसे ही कपिल के घर में रखी हुई एक तस्वीर गिर जाती है। ये तस्वीर होती है कपिल और मंगल की, इनकी सगाई की। कांच के टुकड़े ये बयां कर रहे थे कि कपिल का दिल कितना ज्यादा टूट चुका है। कपिल दौड़ा दौड़ा उस तस्वीर के पास जाता है और कांच के अंदर से उस फोटो को निकाल लेता है। इस वक्त कपिल के हाथ में भी चोट लगती है, खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वह उस फोटो को अपने दिल के करीब रखता है। यह देखकर प्रतिमा की आंख से आंसू आने लग जाते हैं। प्रतिमा को कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मंगल और कपिल को मिलाकर सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मंगल से पहले कपिल कितना ज्यादा खुश रहता था, लेकिन जब से इनकी सगाई हुई है तब से मुसीबतों पे मुसीबतें आती जा रही है। वो भी ऐसी मुसीबतें जो कि मेरे बेटी की इज्जत भी तोड़ रही है, साथ ही उसका दिल भी। और इस वक्त तक तो प्रतिमा भी लाचार है कि अगर वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसे भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अगर उस कमरे में कपिल और ईशाना ही थे तो सच भी इन दोनों को ही पता होगा, इसके अलावा वह सच और किसको पता होगा। और यहीं से ही इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि कपिल और ईशाना के अलावा एक और व्यक्ति था जिसको ये सारी ही चीजें पता है, और वही इकलौता व्यक्ति है जो कि इस पूरी सिचुएशन को वापस से ठीक कर सकता है, और वह और कोई नहीं बल्कि यश है, यानी ईशाना का वह दोस्त जो कि ईशाना को गिफ्ट देने बहाने से वहां पर आया था और ना चाहते हुए भी उसने वो सारी घटना होते हुए देख ली। हालांकि सभी लोगों के सामने उसने झूठ बोल दिया और इसी बात को लेकर ईशाना उसे थैंक यू कह रही होती वीडियो कॉल पे। ईशाना कहती कि यश, थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो अगर मेरा सच सभी लोगों के सामने आ जाता तो पता नहीं मेरे पापा मेरा क्या हाल करते, उनकी नजरों में मैं गिर जाती। मैंने सारी चीजें करी ताकि मेरी मम्मी की दूसरी शादी
टूट जाए। मैं नहीं चाहती कि वो दूसरी शादी करें। ईशाना यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। इस और आदित्य आग बबूला होते हुए घर में पहुंचता है और जैसे ही वो घर में आता है उसके कुछ समय बाद ही मंगल भी घर में आ जाती है। वो मंगल पे भड़क जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, सामान लेने आई हो तो जल्द से जल्द सामान लो और यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कल तुम्हारी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया लेकिन उसके बाद भी तुम हाथ फैलाते उस कपिल के पास चली गई। मंगल यह बात देख के हैरान हो जाती है कि आखिर आदित्य कह क्या रहा है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यश ईशाना को ब्लैकमेल करने वाला है, क्योंकि यश ने वो सारी ही वीडियो बना ली होती है जिसमें ईशाना कपिल को जबरदस्ती अपने ऊपर हमला करवा रही होती है। और अब यश ईशाना को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर उसने उसे 50,000 रुपए नहीं दिए तो फिर यह वीडियो वो सभी लोगों के सामने लीक कर देगा, जिससे कि ईशाना का भांडा फूट जाएगा। जो कुछ भी ईशाना ने किया वो सभी लोगों के सामने आ जाएगा। अब सब कुछ ईशाना के ऊपर है कि वो 50,000 रुपए का अरेंजमेंट कहाँ से करती है, और अगर वो नहीं कर पाई तो फिर यश ये सारा ही सच सभी लोगों के सामने ला दे। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड में यहाँ पर खत्म होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।